हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आकांक्षा, जिसका एग्ज़ाम 5 सितंबर को हुआ है ना। तो इसमें हम लोग मैथ ऑलरेडी में टोटल सॉल्यूशन के साथ आंसर शीट भी दे दिया हूँ। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले जो मैथ का नहीं देखे हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मैथ का देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर में हम लोग फिजिक्स करेंगे और फिर कल का लेक्चर में मैं केमिस्ट्री का अलग से करा दूंगा। क्लियर ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में टोटल 25 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 25 क्वेश्चन में जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकृत होता है ना। तो इसमें जिसका आंसर 2 नंबर जिन्होंने लगाया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका टोटल सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि एक्चुअली ये क्यों हुआ है। अभी फ़िलहाल इसका आंसर शीट हम लोग सिर्फ इसका आंसर की देखते हैं कि कौन क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अधिक समय तक दूध रखने पर खट्टा हो जाता है या किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अपघटन अभिक्रिया। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या है, प्राकृतिक गैस में मुख्य क्या है, अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिक लवण वातावरण से जल अवशोषित करते हैं, यह गुणधर्म क्या कहलाता है। मैनी साल्ट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, ये डेलिक्वेंसेंस हो जाता है, प्रस्वेदन है ना। तो इसका ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक घटक है। तो बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो इसमें टार्टरिक एसिड ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इन द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया पोटासियम और फ्लोराइड दिया हुआ है और पोटासियम फ्लोराइड बनाया है। इनमें से कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है ना। तो इसमें इसका ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद 31 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद यूपेक नेम पूछा है इसका, है ना। तो ये तो कीटोन है, ON लगाएगा तो कीटोन ON होगा। तो इसका ऑप्शन आंसर बिल्कुल ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज। देखिए पेंटोन 3 ऑन हो जाएगा। तो जिन्होंने पेंटोन 3 ऑन लगाया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद इन द रिएक्शन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे तो X प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर है। तो इस X के जगह पर क्या बनेगा, तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया, इसके साथ ये कैल्शियम और कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो CaCO3 तो ये बिल्कुल अब इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी बता दिए पीछे, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसके बाद प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, ये चीज़ें पता होगा कि प्रोड्यूसर गैस का जो मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन वायु का प्रदूषक नहीं है, किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो इससे बिल्कुल होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, मतलब हाइड्रोजन से नहीं होता है। इसके बाद सामान्य अर्थों एवं पैरा निर्देशी समूह क्या होता है। तो इसमें ये ग्रुप होता है, ईथर ग्रुप होता है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोराइड में, क्लोरीन में सबसे ज़्यादा होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी। इसके बाद क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथिन है ना। तो इथिन अल्कोहल का कॉन्क H2SO4 से बनता है। तो ये बिल्कुल 2 नंबर आंसर हो जाएगा 38 का। इसके बाद
38 के बाद 39, ये तो हम लोग बताएं ये चीज़ें कि ये हो जाएगा। इसके बाद CH4 कैन बी प्रिपेयर्ड, तो ये है सोडियम इथेनामाइड जो है, इसका सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो CH4 की प्राप्ति होता है। ये 39 का एक हो जाएगा। इसके बाद 40 का देखिए, निम्नलिखित सूचकों में से कौन आम्ल क्षार सूचक नहीं है? तो लिटमस बिल्कुल है, फेनाल्फेल्थिलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, वेनिला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेनिला। नहीं पूछा है, ये सब है तो वेनिला इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न तत्वों में से कौन एसिडिक ऑक्साइड है? तो ध्यान देना, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिटिक होता है, क्षारीय होता है। तो इसमें, और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? एसिटिक होता है। तो इसमें ये तो धातु है, ये तो आंसर नहीं होगा। ये भी धातु है, नहीं होगा। मैग्नीशियम भी नहीं होगा। फास्फोरस क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 41 का 3 हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर देखिए, 42 नंबर में निम्न धातुओं में से कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है? ये बिल्कुल जिंक के साथ करता है, कैल्शियम के साथ करता है, लोहा के साथ करता है, बट सिल्वर के साथ नहीं करता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है कि एलॉय ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स आर लाइट एंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, मतलब निम्न धातुओं में से किसकी मिश्र धातु हल्की होती है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है? तो इसमें एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु होता है उसमें क्या होता है? जहाज बनाने में थोड़ा काफ़ी हल्का होता है कंपेयर देन ये सब में, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। इसके बाद वर्षा जल को कब अम्लीय वर्षा कहा जाता है? देखिए, वर्षा जल जो होता है वो तो एसिडिक ही होता है, जिसका जो 5 से लेके 5.5 तक होता है। ये हर वर्षा जल में एसिडिक ही होता है। लेकिन ऐसे वर्षा जल को हम लोग एसिड रेन नहीं बोलेंगे। एसिड रेन किसको बोलेंगे? जिस वर्षा का पानी का pH मान कम से कम 4 या 4 से कम। तो इसमें 4 या 4 से कम ये हो जा रहा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद 45 नंबर है, फूड कैन आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज, चले खाना रखने वाला डिब्बा टिन से लेपित रहता है, जस्ता से नहीं। क्योंकि जस्ता क्या अधिक अभिक्रियाशील होता है इसके टिन के कंपेयर में, इसीलिए इसका नहीं करते। क्योंकि इसको रखेंगे तो जस्ता के साथ क्या होगा? अभिक्रिया कर जाएगा तो दूसरा पदार्थ बना लेगा, तो हमारे लिए खाने में यूजफुल नहीं होगा। इसीलिए टिन नहीं करता, क्योंकि कम अभिक्रियाशील है। तो देखो क्या देता है ऑप्शन में, जस्ता टिन से महंगा है, जस्ता का गलनांक टिन से अधिक है, जस्ता जो है टिन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो बिल्कुल 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, इथेन विथ द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज, कहने का मतलब है कि इसमें कितना कोवलेंट बॉन्ड है? तो ये इथेन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, और ये हाइड्रोजन इधर जुट जाएगा, इस तरह करके बनेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? हर जगह कोवलेंट बॉन्ड ही पूछा है, जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। तो ये देखो, ये करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके ही बनाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि चूज द ऑड एलिमेंट, कैल्शियम, स्ट्रांसियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है। तो इसमें बिल्कुल पोटासियम हो जाएगा, क्योंकि ये अल्कली अर्थ मेटल है ये तीनों, और ये अल्कली अर्थ मेटल नहीं है, इसलिए पोटासियम हो जाएगा। जबकि बहुत स्टूडेंट इसमें लगाता है, चूँकि बोल रहा है ये तीनों मेटल है, ये नॉन मेटल, बट ये भी मेटल ही है। ये सब अर्थ मेटल है, ये अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, ये सब तीनों है, ये नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 2 नंबर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48। जब आवर्त सारणी के आवर्तों में बाएं से दाईं जाया जाता है तब जो प्रवृत्ति देखी जाती है इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो तत्व प्रकृति में कम धात्विक होते हैं। हाँ, तो शुरू में जो पीरियोडिक टेबल है ना, इधर मेटल क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तत्व क्या होता है, आकृति बढ़ता है और क्या होता है, तत्वों का गुण भी बढ़ते जाता है। तो कम धात्विक तो नहीं होते, तत्व प्रकृति में कम धात्विक होते हैं। हाँ, तो इधर बढ़ते जाएंगे तो घटता जाता है, मतलब ये सही है। जब से हमसे पूछा है क्या जो गलत है, तो ये तो सही है। संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल इधर हम लोग जाएंगे तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होता है, ये भी बात सही है। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से खोते हैं, नहीं। ध्यान दीजिए, जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो तत्वों का आकार क्या होता है, छोटा होते जाता है। जब छोटा होता जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पकड़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि थी, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से खो देते हैं। जब पकड़ ज़्यादा होता है, जब पकड़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आसानी से कैसे खोगा, नहीं खोगा। तो यही चीज़ यहाँ क्या दिया है, गलत दे के रखा। और ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, तो ऑक्साइड अधिक अम्ल होता है जैसे जैसे इधर जाते हैं, क्योंकि इधर जाते जाते क्या होता है, अधातु मिलने लगता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा 48 का 3 नंबर। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स आर एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड साल्ट, बेसिस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अच्छा इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है ये 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें मतलब जल के साथ आयन देता है। तो जल के साथ आयन ये भी देता है, ये भी देता है और ये भी देता है। तो एसिड बेस और साल्ट तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या कहला इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आ सकता है। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगर दोस्तों आपको ये चीज़ें अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का सलूशन आप लोग के बीच आता रहे। और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का सलूशन देखेंगे। और अगर इसका टोटल का सलूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है जब पीएच, तो लाल लिटमस नीला बनाता है तो पीएच मतलब क्षार का बात कर रहा है। तो ये एसिड, ये एसिड, ये एसिड, मतलब ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स का सलूशन के साथ। थैंक यू।